नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आज हो गई है 16 फरवरी। और एक जो कांस्टेंट सवाल है आप लोगों का करेक्शन वगैरह, तो आप लोग लगातार मतलब उसकी अपडेट्स आप देख रहे हो, नोटिस देख रहे हो, चारों तरफ सस्पेक्ट लिस्ट आपके कॉलेज में आई है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि देखो करेक्शन करने का भी विंडो आ गया, करेक्शन करने को भी आपको बोला गया, लेकिन स्टेटस में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप में से तमाम मतलब सभी लोगों का सभी लोगों का स्टेटस यहाँ तक तो अपडेट हुआ है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी गड़बड़ है। बहुत सारी मतलब कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मतलब ये आप लोगों का सवाल भी है कि जो बाकी का स्टेटस है, ये 5 6 7 8 9 ये पॉइंट आखिर में अपडेट कब होंगे, ये स्टेटस में फॉरवर्डेड के बाद आखिर में चीजें चेंज कब होंगी, कब तक अपडेट किया जाएगा, कब चेंज हमको दिखाई देगा कि हमारा स्टेटस वेरीफाई किया गया, हमारा स्टेटस क्या हो रहा है हमारे यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, सारी कैटेगरीज सभी के लिए, मतलब कोर्सेज वाइज सभी कैटेगरीज के लिए मैं बता दूंगा कि आखिर में स्टेटस में ये जो अपडेट है, जो आप ये चाहते हो कि ये सारी जो बाकी कॉलम कॉलम बचे हुए हैं 7 8 9 पॉइंट, ये आखिर में चेंज कब होंगे, ये कब अपडेट किए जाएंगे। तो वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल पर, और पहले भी आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सही टाइम पर सही अपडेट आपको मिल जाया करेगी, और आपको कोई भी डाउट रहा करेगा तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आखिर में स्टेटस ये चेंज कब होगा। देखो सबसे पहले तो जो स्टेटस चेंज का आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर समराइज करता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। जो स्टेटस होता है कब चेंज करना होता है, कब ये दिखता है। देखो जो मेन जो है कि चेक होता है आपका स्टेटस कहाँ कहाँ चेक होता है। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो तो पहला, उसके बाद वो जाता है आपके कॉलेज के पास, ऑनलाइन आप सबमिट करते हो, आप कॉलेज से फॉरवर्ड कराते हो, तो सबसे पहले उसको आपका कॉलेज चेक करता है। ये मतलब पहले नंबर का चेक आपका कॉलेज कर लेता है। अब यहाँ पर फॉरवर्डेड आपका दिखा रहा है, इसका मतलब कॉलेज से आपका ऑलरेडी जो है कि चेक किया जा चुका है बहुत पहले। यहाँ पर डेट भले नहीं दिखी हुई, लेकिन ये कब का फॉरवर्ड हो गया, अगर डेट लिखी तो और भी अच्छी बात है। अब कॉलेज से जब एक बार आपका फॉर्म फॉरवर्ड होता है तो वो जाता कहाँ है, वो जाता है लखनऊ एनआईसी के पास। एनआईसी क्या होती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है पीएफएमएस करके सॉफ्टवेयर, अगर आपने सुना होगा तो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, आपने जो जो जानकारियां भरी हैं, अपना रिजल्ट आपने भरा है, इनकम सर्टिफिकेट भरा है, या जो भी चीजें आपने उस जानकारी भरी, वो सब इस सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है। अब एनआईसी क्या करता है, जैसे उस सॉफ्टवेयर से चेक करता है, दो चीजें होती हैं। मान लो अगर आपने डिटेल भरी हुई है तो दो ही चीजें होंगी अगर आपकी जानकारी चेक करते हैं, तो या तो सब कुछ सही निकलेगा या उसमें से कुछ गड़बड़ निकलेगा। अगर आपका सब कुछ सही निकलता है, मान लो आपका सब कुछ सही निकल गया, पहला वाला आउटकम हो गया, मान लो ये निकल गया आपका, तो अगर आपका सब कुछ सही निकलता है तो ये फॉर्म किसको भेज दिया जाता है, समाज कल्याण, जिसको हम लोग डीडब्ल्यू भी बोलते हैं, समाज कल्याण अधिकारी बोलते हैं। तो अगर आपका फॉर्म एनआईसी द्वारा सही निकलता है तो समाज कल्याण को दे दिया जाए, वो लोग लास्ट राउंड को वेरीफाई करके स्कॉलरशिप आपको देने के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर आपका फॉर्म में मान लो कोई गड़बड़ है, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो आपके स्टेटस पर दिखाया जाएगा और आपको करेक्शन करने को बोला जाएगा। ये होता है पूरा प्रोसेस। तो अभी अगर आप पूछो स्टेटस आखिर में अपडेट कब किसका होगा, क्या हो जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो सिंपल है, जब आपका करेक्शन की विंडो खुली उसके पहले ही आप लोग के स्टेटस जो है कि आपको दिख जाने चाहिए थे। अब स्टेटस इनके पास टाइम नहीं मिला, इनका सॉफ्टवेयर का डिले है या जो भी है, ये इंटरनल न्यूज है, ये आपको कोई नहीं बता सकता कि आखिर में गड़बड़ कहाँ है, क्यों नहीं स्टेटस चेंज हुआ है। बट मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। स्टेटस आपका करेक्शन विंडो के पहले, यानी कि 10 फरवरी के पहले आप लोग के स्टेटस आपको दिख जाने चाहिए थे अपडेट होके, तभी तो आपको पता चलेगा किसका फॉर्म गड़बड़ है, किसका गड़बड़ नहीं है, तभी तो आप करेक्शन कर पाते। तो सस्पेक्ट लिस्ट उसी लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करो, सस्पेक्ट लिस्ट उनके पास आई है, भले स्टेटस में नहीं दिख रहा है, पर जिनका भी उस लिस्ट में नाम होगा, जो आपका कॉलेज डॉक्यूमेंट मांगता है जिस हिसाब से करेक्शन करने को बोलते हैं वो आपको फॉलो करना है। तो उसमें बिना बहस किए जो भी आपका कॉलेज बोलता है उनको जाके आप वो डॉक्यूमेंट दे दो और उसको करेक्शन आपको करा लेना है। तो अब मैंने आपको देखो थंबनेल में आपको दो डेट लिखी हुई है कि किसका अपडेट कब होगा। तो सिंपल एनआईसी की स्क्रूटनी भी अगर आप देखोगे टाइम टेबल में भी, आप यूपी कॉलेज वेबसाइट पर जाते हो तो यहाँ पर जो टाइम टेबल आपको स्क्रीन पर ये देखने को मिलता है, इसमें आप देखोगे दो चरण में चीजें लिखी हुई हैं। तो देखो एनआईसी की स्क्रूटनी आपको एक बार यहाँ पर देखने को मिली, एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी। ये किसके लिए है, जिन लोगों का फॉर्म में कोई भी गड़बड़ निकलती है, अगर करेक्शन करेंगे तो एक बार आप जब फॉर्म में मान लो कोई गलती एनआईसी ने निकाला है तो दोबारा से जब आप सही कर लेते हो, जैसे आपने करेक्शन किया, दोबारा कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, एनआईसी दोबारा जब चेक करता है उसके बाद चीजें पास होती है। इसीलिए आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी, यानी कि सेकेंड राउंड की स्क्रूटनी। तो कुछ लोगों के स्टेटस आप लोग के अपडेट अब जो है करेक्शन वालों के 27 फरवरी के बाद होंगे, जिनके भी फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ है, मतलब भले आपको दिख नहीं रहा लेकिन अगर आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम है, अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ है तो दोबारा एनआईसी चेक करेगा 19 से 27, और उसके बाद आपके स्टेटस में वो चीज अपडेट की जाएगी, मतलब अगर प्रोसेस से चले तो। और बाकी अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ नहीं है, आपका नाम सस्पेक्ट लिस्ट में नहीं आया, यानी कि आप इस राउंड में यहाँ पर देखोगे तो एनआईसी द्वारा
पहले राउंड की स्क्रूटनी कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है, ये वाला जो मैं सर्किल कर रहा हूँ 9 फरवरी तक। इसीलिए मैंने आपको लिखा कि 20 फरवरी तक हो सकता है स्टेटस जो है कि इन लोगों का अपडेट भी कर दिया जाए, इनके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब इसका एग्जैक्ट डेट बता पाना, ये कब करेंगे, ये कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। ये बैकएंड में क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनकी वेबसाइट में गड़बड़ है, क्या हो रहा है ये नहीं पता है। लेकिन जो प्रोसेस है उस हिसाब से आप लोगों का, जिन लोगों का फॉर्म सही है उनका 9 फरवरी के बाद, यानी 9 से लेकर 20 फरवरी के बीच में कभी भी अभी आपको अगले 5-7 दिनों में इनके ऊपर है, जब भी अगर दिखाएं तो आपको दिखा सकते हैं। अदरवाइज जिनका करेक्शन निकलेगा उनका सेकेंड राउंड की स्क्रूटनी होगी, यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया। तो इसी के बाद आप लोग का स्टेटस अपडेट होगा 27 फरवरी के बाद। ये तो हो गया, देखो ये सारा जो भी आप देख रहे हो ये है जो है कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी के लिए भी। लेकिन एससी एसटी के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के लिए एक और एक्स्ट्रा राउंड है। इवन आप ऑफिशियल टाइम टेबल में जाओगे, जैसे ये टाइम टेबल आप देख रहे हो, तो ये ऑफिशियल एससी एसटी वर्ग के लिए टाइम टेबल जारी किया गया जो 12वीं से ऊपर के छात्र हैं। ये देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो चौथा राउंड भी एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। देखो तृतीय चरण तो सबके बराबर है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी एससी एसटी सबके लिए। यहाँ देखो ये तृतीय चरण आप देख रहे हो, तो ये सेम है बाकी सभी के साथ ही। देखो यहाँ पर देखो धनराशि का अंतरण मार्च में किया जाएगा। लेकिन आप एससी एसटी के लिए यहाँ पर आपको नीचे एक चतुर्थ चरण यानी कि 4th राउंड भी देखने को मिलेगा।